लेकिन हमारे उस्ताद कहा करते थे कि अवाम की ख्वाहिश हर वक्त पूरी नहीं की जा सकती, कभी कभी अवाम की इस्लाह भी की जाती है। मैं इस वक्त चाहूँ तो अभी 1 घंटा तर्ज पे धुआंधार तकरीर कर दूँ, हाँ इधर उधर के लतीफ़े छोड़ दूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग बैठ गए कम से कम 2-4 हुजूर की हदीसें सुन के जाओ। अगर खुदा की कसम ये हदीस आपने सुन लिया और अल्लाह की बारगाह में यह हमारा सुनना कबूल हो गया तो यकीन कामिल है कि इसके ज़रिए से हमारी निजात हो जाएगी, अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो जहाँ आप नातें सुनते हैं वहाँ ये आदत डालें कि हम हदीसें भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, हदीसें भी सुनेंगे। और ये भी आदत डालें कि हदीसें सुनकर उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं कि हुजूरो मजलिस आलिमिन अफजला मिन सलात अल्फ रकतिन व शहूदतो अल्फ जनाजतिन व इयादतो अल्फ मरीजिन औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। बोला सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों, हमेशा चाय की दुकान में, पान की दुकान में, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में इधर उधर रहकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। हुजूर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ये जो कुछ लाइफ तुम्हें मिली है, तो इसमें से कुछ लम्हे निकाल कर आलिम की सोहबत में बैठो। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आलिम की सोहबत में बैठेंगे क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं कि एक लम्हा एक आलिम की सोहबत में बैठना 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। 1000 नफल रकात नमाज पढ़ पाएंगे कभी? सही बोलिए, पढ़ते हैं? नमाज तो पढ़ते नहीं है, तो नफल नमाज कहाँ से पढ़ेंगे? 1-2 रकात नहीं, 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। और हुजूर फरमाते हैं कि 1000 मरीज़ों की इयादत से ज़्यादा बेहतर है, 1000 जनाजे की नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर आलिम की सोहबत में बैठना है। सुभान अल्लाह। हजरात, लेकिन आज हमारी नज़रों का नज़ारा बदल गया। आज हम क्या करते हैं? अगर मेरी बात में सच्चाई है तो आप ज़रूर बोलेंगे। आज हमारा क्या, आज हमारा माहौल क्या हो गया है? आज हम ये करते हैं कि जब तक हमारे दरमियान कोई अच्छे आलिम हैं, कोई बड़े आलिम हैं, कोई अच्छे मुफ्ती साहब हैं, कारी साहब हैं, हम उनके पास नहीं जाते हैं, उनकी सोहबत में कभी नहीं बैठते हैं। और जब वही आलिम हमारे दरमियान से गुजर जाते हैं, हमारे दरमियान से चले जाते हैं, तो फिर हम उनके मज़ार में जाकर घंटों बैठे रहते हैं। सही बात है कि नहीं है? घंटों जाकर मज़ार में हम बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि यहाँ आने से मेरा काम हो जाएगा, मेरी दुकान चल पड़ेगी। नहीं, इमामुल अस्फ़िया, इमामुल अत्क़िया, इमामुल मुदब्बिरीन हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा वो क्या फरमाते हैं? ज़रा गौर से सुनिएगा। वो फरमाते हैं कि लोगों, तुम्हारा जिंदों की सोहबत में एक लम्हा के लिए बैठना बनिस्बत इसके कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि तुम जाके किसी मज़ार पे बैठे रहो। कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि मज़ार पे बैठो, इससे ज़्यादा ये बेहतर है कि किसी जिंदा आलिम की सोहबत में बैठो। पूछा गया, हुजूर ये क्यों? इमाम गज़ाली इतने बड़े आलिम, इतने बड़े सूफी, मुत्तकी, परहेजगार, वो कहते हैं इसलिए कि तुम मज़ार में जो जाओगे, साहिबे मज़ार से डायरेक्ट फैज़ हासिल नहीं कर सकते। तुम वहाँ तुम्हें कुछ जल्दी मिलने वाला नहीं है, वहाँ उसी को मिलेगा जो नमाज पढ़ के जाता है, वहाँ उसी को मिलेगा जो माँ बाप को राज़ी करके जाता है,
वहां तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम जिंदा आलिम के पास बैठोगे तो वो फरमाते हैं अगर कुछ नहीं जानते हो ये तुम्हें बता देंगे और इनकी सोहबत की वजह से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा माहौल उल्टा हो गया और यही हुजूर फरमाते हैं उक़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहली। हुजूर क्या फरमाते हैं? बात समझ आ रही मेरी? बात समझ आ रही? हुजूर फरमाते हैं लोगों अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो आलिम बनो। सुभान अल्लाह। क्या बनना है? आलिम बनना है। आलिम बनना है। क्यों? इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि अल आलिमु अफज़लु मिनल आबिद। और एक हदीस पाक में आया है अल आलिमु खैरुम मिनल आबिद। आलिम आबिद से ज्यादा बेहतर है, आलिम आबिद से ज्यादा अफजल है। और एक हदीस पाक में आया है अल आलिमु अफजलु मिन सबईना अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन काइमिल लैल व साइमिन नहार। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का एक आलिम कितना मर्तबा है। फरमाते हैं कि एक आलिम 70,000 आबिद से ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह। कितना? 70,000 आबिद। वो भी कौन आबिद? आबिद किसे कहते हैं? वो जो 5 वक्ता नमाज के अलावा रात में उठ उठ कर नफलें नमाजें पढ़ता हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो और साथ साथ दिल में रोजा रखता हो, तो 70,000 ऐसे आबिद एक तरफ और नबी के दीन का एक आलिम एक तरफ, फिर भी कोई मुकाबला नहीं है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाते आलिम बनो। अगर नहीं बन पाते हो तालिबे इल्म बनो। अगर ये भी नहीं बन पाते हो तो कम से कम आलिम की बातें सुनने वाला बनो। लेकिन आज आलिम की बात नहीं सुनी जा रही है, आज आलिम का कहा नहीं माना जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं अगर ये भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। सुभान अल्लाह। आलिम से मोहब्बत करने वाला। 5वां मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। लेकिन सच बताओ आज आलिम से मोहब्बत है? आलिम से मोहब्बत नहीं है। एक एक्टर आता है उससे मोहब्बत है, एक डांसर आता है उससे मोहब्बत है, एक सिंगर आता है उससे मोहब्बत है, गांव का कोई नेता आ गया हम उससे मोहब्बत करते हैं। वहीं पर अगर हमारे घर में कोई आलिम दीन जाता है या तालिबे इल्म जाता है हम उसे सलाम करना भी गवारा नहीं करते हैं, हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारा फेल है। अब हुजूर क्या फरमाते हैं जरा सुनो। मेरे नबी क्या फरमाते हैं? मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं ओ लोगों आज हमारा हाल ये हो गया है, आज हम डांसर की इज्जत करते हैं, आज हम एक्टर की इज्जत करते हैं, आज हम किसी नेता की इज्जत करते हैं, आज आलिम का मकाम हमारे सामने कुछ नहीं होता है। और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अकरमा आलिमन फ़क़द अकरमा 70 नबिय्यन व मन अकरमा मुतअल्लिमन फ़क़द अकरमा 70 शहीदन व मन अहब्बल इल्म वल उलमा लम यक्तुब अलैहि खतिया कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हारे दरमियान कोई आलिम आता है, अगर तुम्हारे बस्ती में कोई आलिम रहता है, अगर तुम्हारे घर में कोई मस्जिद है, तुम्हारे गांव में कोई मस्जिद है, वहां कोई इमाम रहता है, अपने इमाम की इज्जत किया करो,
अपने इमाम के मकाम को समझो। अगर इमाम आता है उनके लिए खड़े हो जाओ, अगर इमाम आता है उनको अपनी कुर्सी दे दो, अगर इमाम आता है उन्हें सलाम करो, उनसे प्यार किया करो, यानी आलिम की इज्जत किया करो। एक आलिम मदरसे में पढ़ाता है, उनकी इज्जत किया करो। एक हाफिज मदरसे में पढ़ाते हैं, उनकी इज्जत किया करो। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे आका हम आलिम दीन की इज्जत करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हम आलिम को सलाम करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हम आलिम दीन को अपनी कुर्सी देंगे, हमें क्या मिलेगा? मदीने वाले आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, लोगों सुनो सुनो, जिसने आलिम दीन की इज्जत किया, जिसने आलिम दीन को आलिम दीन के मकाम को समझा, जिसने आलिम दीन का अदब किया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 70 नबियों के इज्जत करने के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। इधर इधर जहन हाजिर है? जितने लोग हैं कम से कम इतना ही सुनो। कोई जरूरी नहीं है कि 2-4 हजार ही लोग हो, 400-500 लोग हो, मतलब जितने लोग हो जरा सा उसी बात को सुन लो इंशाअल्लाह। समझे? सिर्फ ये कमाल नहीं है कि आए आधा घंटा 1 घंटा सुने, नहीं, जितनी देर आपको सुनना है दिल से सुनो, इत्मीनान से सुनो, फिर इंशाअल्लाह बहुत अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी जरूर हमारी संवरेगी, जलसा हमारा कामयाब हो गया। समझे? नात खानी अच्छी हो गई, एक तकरीर 2-3 तकरीरें पहले हो गई, अब ये लास्ट टाइम है, जिसको सुनना है वो सुन ले भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं है? सुनेंगे जरा प्यार से, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाते हैं आलिम दीन की इज्जत किया करो। एक आलिम की इज्जत करना गोया 70 नबियों की इज्जत करना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उतने बराबर एक आलिम दीन की इज्जत करने पर एक बंदे को अल्लाह सवाब अता फरमाता है। लेकिन वो तो आलिम है, वो पढ़कर इमाम हो गया, वो पढ़कर मुफ्ती हो गया, वो पढ़कर हाफिज हो गया, पढ़कर मुहद्दिस हो गया। एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो हाफिज नहीं बना है, अभी वो कारी नहीं बना है, अभी वो मुफ्ती नहीं बना है, अभी मुहद्दिस नहीं बना है। एक छोटा सा बच्चा है, घर से निकलता है, सीने से यस्सरनल कुरान या नूरानी कायदा लेता है, लगाता है और मस्जिद में जाता है या मदरसे में जाता है। अभी वो नहीं जानता कि पाकी क्या चीज है, अभी वो नहीं जानता कि नापाकी क्या चीज है, अभी वो नहीं जानता है कि फराइज गुस्ल में फराइज कितने हैं, अभी वो नहीं जानता है वजू में फराइज कितने हैं, अभी वो नहीं जानता है कि दिन में कितनी रकाता नमाज फर्ज है। अभी छोटा सा बच्चा है, सीने से यस्सरनल कुरान लगाया है, मदरसा पढ़ने के लिए जा रहा है, मकतब पढ़ने के लिए जा रहा है। आपने उसे सलाम किया, आपने उस बच्चे से प्यार किया, आपने उसके सर पे मोहब्बत का हाथ रखा, यानी छोटा सा बच्चा है जो इल्म हासिल करने जा रहा है, आपने उससे प्यार किया। ओ मेरे भाइयों, फिर क्या मिलेगा? मदीने वाले आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जो तालिबे इल्म से प्यार करता है, जो तालिबे इल्म से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 70 शहीदों के दरमियान 70 शहीदों के बराबर अल्लाह उस बंदे को सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत मज़हबे इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहिब किबला। कितने 70 शहीदों के बराबर। इस वक्त तकरीर करना आसान नहीं है। हाँ, इस वक्त तकरीर करना बहुत मुश्किल होता है। समझे? जब
इंसान का वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, है कि नहीं? क्या क्या हुजूर नकीब साहब है? तो फिर तकरीर करना कलकत्ता जा सकते हैं, लेकिन तकरीर करना आसान नहीं है। आसान नहीं होता है। इस वक्त मैं आपके मूड को भी समझ रहा हूँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ, आपकी नज़रों का जो नज़ारा है वो भी देख रहा हूँ, और आपको चाय गुटखा पान चाहिए उठ के जाना है वो भी देख रहा हूँ, और फिर जो मुस्तफ़ा की हदीस है वो भी मुझे सुनाना है। कितनी बात है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे किया और बस आप चिल्ला पड़े, समझे? अब वो तो चीज़ है नहीं, है कि नहीं है? लेकिन एक दो शेर सुनाता हूँ आपको, जरा बोले सुभान अल्लाह। हैं? अभी हमारे भाई कारी साहब सुना रहे थे कि आका मदीना मदीना बुला लीजिए, वो सुना रहे थे, हम एक शेर सुनाते, सुना दें? सुना, जरा बोले सुभान अल्लाह। मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। इस वक्त कोई सा भी इंजेक्शन हो काम करने वाला, आमना के लाल मदीना। थोड़ा सा मेरे सामने पढ़ी ना तो लगेगा कि हाँ सुन रहे हैं। मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खज़रा दिखाइए, खज़रा दिखाइए, और आँखें तरस रही है, ज़ियारत के वास्ते आँखें तरस रही है, ज़ियारत के वास्ते एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए। वाह 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 वाह, हाँ 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 हाँ। भाई साहब हाँ 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 हाँ। अभी अभी तो शाहिद यूसुफी का भी कलाम पढ़ेंगे ये। तो सच्ची बात है। वाह वाह वाह। जरा जरा आप लोग भाई जरा थोड़ा करीब आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग आ जाइए भाई। वो मेरे दो भाई जो बैठे हुए हैं एकदम आखिर में, वो हाँ वो आ जाइए थोड़ा सा। वो सोच रहे हैं कि उठूं तो इधर जाऊं कि उधर नहीं, जाऊं। इधर आएंगे, इधर आएंगे, समझे? हाँ, इधर आएंगे। ये तीन मेरे भाई जो खड़े हैं उन लोगों को भी लेकर के आइए। हाँ, उन लोगों को भी लेकर के आइए। नहीं, मैंने कहा आगे कारी मसूद साहब। अच्छा अच्छा, कारी मुस्तफा साहब तशरीफ लाए, हमारे मदरसे के स्टाफ लोग हैं। हजरत कारी आमिर साहब, भाई आप खैर, हजरत आपका नाम? अरशदुल कादरी। आय हाय क्या बात है, अल्लाह करे उस नाम का सदका मिल जाए। देखिए, तकरीर करना चाहते हैं, खुदा की कसम सिर्फ आलिम उलमा पर या जो ज़माने में हो रहा है या हमारी माँ बेटी बहनों पर है ना, हदीसों का ज़ख़ीरा है, समझे? लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहता है। क्या करें? क्या हजरत मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अच्छा, कुछ आवाम तो आवाम है, शिकायत हमें उलमा से भी, अपने से भी है जी, अपनों से भी शिकायत है, समझे? हुजूर ने यूं ही नहीं कहा था। देखिए हुजूर, खुदा की कसम, मेरे नबी तो नबी है, सबसे आला व औला है, सबसे बाला व वाला, है कि नहीं है? हुजूर ने आज से 1450 साल पहले कमोबेश मेरे नबी ने फरमाया था कि इन्ना खैरुल खैर खयारुल उलमा व इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा। हुजूर ने फरमाया था
कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर अगर कोई है तो उलमा की जात है। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे नबी ने वही फरमाया, दुनिया में जितनी बुरी चीजें हैं उन बुरी चीजों में सबसे बुरा अगर कोई है तो वो उलमा की जात है। समझे? तो हमें आज जो हमारा मदरसा बर्बाद है, हमारी मस्जिदें वीरान है, या हमारे जलसे वीरान होते हैं, सिर्फ दूसरे नहीं, अवाम तो अवाम है, अवाम कला नाम है कि नहीं? शिकायत अपनों से है। क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? तो दिल तो चाहता है हदीसें सुनाऊं, लेकिन आप शौक आपको है नातें सुनने का। तो हम लोग भी नात पढ़ना सीख लिए भाई साहब। हाँ पता है, हाँ पता है, समझे कि हाँ नात पढ़ना सीख लिए कि जानते हैं जहाँ हदीस नहीं सुनेंगे तो नात सुना दूंगा, है कि नहीं है? जरा बोला सुभान अल्लाह। और नात तो ऐसा पढ़ना सीख लिए, समझे कि कोई तो अब मान लीजिए कोई शायर आता है, अब शमशाद भाई हमारे हैं, ये एक ही लहजे में पढ़ सकते हैं, और हमको बोलिए तो हम उनके लहजे में भी पढ़ते हैं। सही सही। हमको बोलिए तो हम दिलबर शाही के लहजे में पढ़ते हैं, है कि नहीं है? हाँ समझे हजरत? हमको बोलिए तो असद इकबाल के लहजे में पढ़ दें। और ये भी बता दीजिए जो शोरा इंतकाल कर गए उनकी रूह भी आ जाती है इन पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको यकीन नहीं होता? यकीन नहीं होता? जरा आवाज दीजिए ना भाई साहब। अच्छा बज रहा, सुभान अल्लाह। यकीन नहीं होता? सुना दें, अभी रुकिए, सुना दें, सुना दें, बोला सुभान अल्लाह। दिलबर शाही पढ़ता है ना, क्या पढ़ता है कि दिलबर शाही था, है कि नहीं? अभी हजरत ने कहा ना जो मर गए हैं, है ना, जो इंतकाल हो गए उनका भी पढ़ देते हैं। पढ़ दें, आप लोग जाइएगा तो नहीं? पढ़ दें। एक शेर पढ़ते, जरा बोले सुभान अल्लाह। किसका पढ़े? असद इकबाल, सज्जाद निजामी। अच्छा हाँ, उसका भी पढ़ते हैं, है ना? सज्जाद निजामी वो है ना, हाँ बहड़ी वाला, हाँ अभी पढ़ते हैं, अभी अभी वही मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे, अभी पढ़ते हैं, है कि नहीं है? मैंने ये कब कहा, मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मुझको मुझको इनको उनको हमको सबको गधा बना के मदीने। वाह वाह वाह, आमीन आमीन आमीन। वो भी पढ़ देंगे, है कि नहीं? आज जो गुजर गए हैं वो भी पढ़ते हैं। हैदर परवाज का नाम सुने? नेपाल के, हाँ कर नेपाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। वो कैसे पढ़ते हैं कि कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल। लेकिन पढ़ते नहीं है भाई साहब, सोचते हैं तकरीर करने आए तो तकरीर करें। असद इकबाल का सुना? देखिए भाई कह रहे हैं असद इकबाल का सुना, भाई की भी ख्वाहिश पूरी करता है। अभी सब बात, हाँ अभी सुभान अल्लाह। सुनिए क्या असद इकबाल का है ना, कौन सा शेर सुना? सुभान अल्लाह। असद इकबाल पढ़ते हैं कि सदा इस्लाम, सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला का नाम चमकेगा।
और पढ़ूंगा लेकिन तकरीर सुनो यार, समझे? आई बाद में पढ़ूंगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फख्र दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस पाक सुनो। ओ मेरे भाइयों, आज हम दुनिया से प्यार करने लगे हैं, आज हम इसी लहवो लईब में रह गए हैं। खुदा की कसम आज नाता भी दिल से नहीं सुनी जा रही है। आज बस हुल्लड़बाजी करने के लिए कहीं कहीं पर ऐसा काम किया जा रहा है। और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा क्या फरमाते हैं, अगर गांव में मस्जिद है उसको आबाद करो, अगर गांव में मदरसा है उसको आबाद करो, अगर गांव में आलिम दीन है उसकी इज्जत किया करो, अगर गांव में तलबा है, बच्चियां पढ़ती है या बच्चे पढ़ते हैं, उनकी खिदमत किया करो, उनके मकाम व मर्तबा को समझो, उनकी इज्जत किया करो। घर में खाना बनता है, अगर गोश्त बनता है लाकर मदरसे में दो। अगर बाजार जाते हो, आप कापी खरीदते हो, आप कपड़ा खरीदते हो, लाकर मदरसे के बच्चों को दिया करो। आप मिठाई खरीदते हो, लाकर मदरसे के बच्चों को दिया करो। अब यह सवाल पैदा होता है, हम मदरसे के बच्चों की खिदमत करेंगे, हम उनको कलम ला कर देंगे, हम कापी ला कर देंगे, हम पैसा मदरसे में पैसा चंदा देंगे, हमें क्या मिलेगा? और मेरे भाइयों सुनो, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मदीने वाले ने फरमाया है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसिरिन औ बिक़ितासिन फकअन्ना बनल कअबा 70 मर्रा औ कमा सुनो हदीस, समझे? नाते हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं, नाते सुनो सुभान अल्लाह कहो, लेकिन जब हदीस पढ़ी जाए तो डबल सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह बोलेंगे क्यों? तो सुनिए, नात हमारी है, हम अपने अल्फाज को जोड़ जाड़ करके एक मिसरा बना देते हैं, नात तैयार कर देते हैं। अल्फाज हमारे, जबान हमारी, सोच हमारी, फिक्र हमारी। हजरत सोचते हैं एक नात तैयार हो जाता है, एक शेर तैयार, एक नात तैयार हो जाती है, कुछ शेर तैयार हो जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम जब हदीस पढ़ी जाए तो ये समझो कि अगर सुनाने वाला ये है, जबान इनकी है, लेकिन जो अल्फाज है, बात है, वो मेरे मदीने वाले मुस्तफा की बात है। सुभान अल्लाह। इसलिए हदीस जब पढ़ी जाए तो डबल सुभान अल्लाह को आए। बस समझ में? अब सुनिए, अभी जो मैंने हदीस पढ़ी उसका तर्जमा नहीं करूंगा। मेरी माँ बहनों की भी आदत हमारे बच्चों की तरह बिगड़ गई। पहले जलसों में कम से कम माँ बहनें बैठे रहती थी, सुनती थी। आज के जलसों में समझे, आज मैंने इस जलसे में देखा जवान बहुत आया था, जवान बहुत आया था। जब मैं आया उधर से सोचा कि आज जवान बहुत आए हैं, मैं अपने जवान भाइयों को ये सिखाऊंगा कि जवानी किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन वो सुना ही नहीं, चला गया उठ के। मेरा जवान भाई जवान है, लेकिन पता नहीं है कि जवानी किसे कहते हैं। आए हाय सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? मेरा जवान भाई ये समझता है कि किशनगंज में जाकर 5000 में फटा हुआ पैंट खरीद के पहन लेना, इसी का नाम जवानी है। इसका नाम जवानी नहीं है। मेरा जवान भाई ये समझता है कि लड़कियों की तरह कान छिदवाकर बाली पहन लेना, इसी का नाम, लेकिन इसका नाम जवानी। आज मेरा जवान भाई ये समझता है कि किसी गैर की तरह हाथ में कड़ा पहन लेना, इसका नाम जवानी है, लेकिन इसका नाम जवानी नहीं है। आज मेरा भाई ये समझता है ना कि बाल को 17 तरीके से कटिंग करवाने का नाम जवानी है, लेकिन इसका नाम जवानी नहीं है। फिर आपका सवाल होगा, मुफ्ती साहब जवानी फिर कहते किसे? जवानी किसे किसे कहें? शराब पीने का नाम जवानी नहीं,
रात रात भर व्हाट्सएप में लगे रहने का नाम जवानी नहीं, लड़कियों से बातें करने का नाम जवानी नहीं है। फिर जवानी किसे कहते हैं? ओ मेरे भाइयों, जलसे में आने वाले सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा क्या फरमाते हैं। आज हम शायर की शायरी सुनते हैं, चले जाते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने जवानों से कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। ओ मेरे भाइयों सुनो, मदीने वाले आका फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अश्शाब मन नशा फी इबादतिल्लाह। ओ जलसे में आने वाले सुनो, असलम जवान कौन होता है? ताड़ी पीने का नाम जवानी नहीं है, शराब के अड्डों में जाकर शराब पीने का नाम जवानी नहीं है, रात रात भर लड़कियों से बातें करने का नाम जवानी नहीं है, यूट्यूब में लगे रहने का नाम जवानी नहीं है, टिकटॉक बनाने का नाम जवानी नहीं है, माँ बाप को सताने का नाम जवानी नहीं है, रात रात भर क्रिकेट का मैदान सजाकर गाना बजाकर क्रिकेट खेलने का नाम जवानी नहीं है। फिर जवानी किसे कहते हैं? आ मदीने वाले आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, असलम जवान कौन होता है? आका फरमाते हैं, असलम जवान वो होता है जब सारी कायनात सोती है, ये जवान उठता है, वजू करता है, वो सल्ला बिछाता है और रात भर सजदा करके जो रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है। कि नहीं है? लेकिन आज हमारा नौजवान अल्लाह क्या करेगा? जाएगा किशनगंज, 2 दोस्तों के साथ रात में, अल्लाह ने गाड़ी दी है, रात में गाड़ी में जाएगा, है कि नहीं? और सोने के बाद कहीं बैठ जाएगा, अल्लाह ने करे गलत चीज पिएगा, है ना? और मेरा नौजवान भाई क्या करेगा? वो आजकल वो क्या मिलता है, रजनी गंदा, रजनी गंदा, बाकी गंदा रजनी है। और एक तो बाप मिलता है, साथ में छोटा वाला बेटा मिलता है कि पोता मिलता है कि नहीं मिलता है? और दोनों को फाड़ के मिलाता है ना, ऐसे किसी से मिलाता है और मिला के यूं डालेगा, है ना, यूं डाल के जो लिफाफा होता ना यूं फेंकेगा, अब पता नहीं जाके किस पर गिरे, हटा कि नहीं होता है? हमारा जवान ही करता है। और अल्लाह ने दौलत दी है, और किसी तरह अगर वो अपाची खरीद लिया, क्या क्या नाम है? ओ अपाची, क्या बोलते हैं? अपाची खरीद लिया, है ना, उसमें बैठ गया, तो हमारे जवानों को सर्दी तो लगती नहीं है, पूरे शर्ट के बटन खुले हुए रहते हैं। सही बात है गलत बात है? शर्ट के बटन खुले हुए, कान में ईयरफोन, और बात हो रही है बात खाली यही आके कहेगा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, अल्लाह करे तो कबूल हो जाए। लेकिन और भी काम भी करना पड़ेगा, करना है कि नहीं करना है ना? तमन्ना अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तमन्ना है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि सिर्फ यहाँ नहीं, हर वक्त जब कोई ना देखे उस वक्त का हुजूर आपको देखना चाहता है। कसम खुदा, फिर देखो कैसा कबूल होता है। ये कब कहा करते थे? ये आला हजरत की जात है ना, ये कहते थे, आला हजरत कहते थे, हुजूर मुफ्ती आजम कहते थे, हुजूर गौसे आजम कहते थे, रात की तन्हाई में हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, समझे? और जब वो कहते थे तो हुजूर फिर जलवा हटा देते थे। सुभान अल्लाह, वह सुबह लालजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। हजरात देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? इसलिए सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाओ। इसका गुलाम मुस्तफ़ा का, जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनता है कायनात का इमाम बनता है। सुभान अल्लाह, कायनात का एक शेर मरहूम शाहिद यूसुफ का याद आया, सुना दे हुजूर आपकी तारीफ। हजरत मौलाना शाह आलम साहब रज़वी सुने, सुभान अल्लाह, शेर सुने, शाह आलम शाहिद यूसुफ का कलाम सुना रहे, सुभान अल्लाह। शायर कहता है, मुस्तफ़ा के दर का हर गदा गौस ख्वाजा मेरा रज़ा,
लेकिन हमको टाइम दिया आप लोग 3 बजे। बड़ा सुभान अल्लाह। मुस्तफा के दर का हर गदा गौस ख्वाजार मेरा रज़ा, मुस्तफा के दर का हर गदा गौस ख्वाजार मेरा रज़ा, गौस ख्वाजार मेरा रज़ा, कोई बेमिसाल हो गया, कोई लाजवाब हो गया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, नारा तकबीर। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा ऐसा करते हैं कि टाइम 1:15 हो गया, टाइम 1:15 हो गया, अब चलना चाहिए घर। हाँ? हजरत के लिए कह दें? अरे सुभान, ये नहीं कहेगा मेरे लिए कह दो। हाँ? सुभान अल्लाह। हाँ? अच्छा ये जलसे के कौन कौन है भाई, मालिक कौन है, सदर कौन है, पता ही नहीं है, कहाँ है सब? अल्लाह अकबर, ये मैंने सही कहा था ना, हदीस जो मैंने हुजूर की पढ़ी सही पढ़ी थी ना, है ना, शेख अजमत गायब हो जाते हैं। तो वो किसी ने कहा था कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है कि नहीं? वाकई सच कहा था उसने, जिसने भी कहा है ना। आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा, लेकिन ये फिल्मी बात नहीं है, ये किताबी बात है ना। नासेह मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए। आज किसी को समझाइएगा तो बोलेगा नहीं यार ये ऐसी बस बातें करते रहता है, ये हमारा दुश्मन है। लेकिन खुदा की कसम नहीं, आलिम को दर्द होता है, आलिम को सीने में दर्द होता है, आलिम का दिल रोता है, तब जाकर वो आपको सुनाता है। क्योंकि ये हदीसें पढ़ा होता है। क्या हो रहा भाई? ये हदीसें पढ़ा होता है, ये तफसीर पढ़ा होता है, ये कुरान पढ़ता है, ये जानता है कि उम्मत को क्या करना चाहिए और उम्मत क्या कर रही है। दिल रोता है तब जाकर ये बातें आपसे कहते हैं। तो फिर वही अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने कहा था कि मकसूद इस बज़्म में है इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है कभी दुश्मन नहीं होता, नश्तर जो लगाता है कभी दुश्मन नहीं होता। अब इतनी मेरी माँ बहनें यहाँ जितनी बैठी हैं वो लोग अपनी पापड़ बेचने में लगी हैं, देख रहे हैं ना, खामोश नहीं बैठेगी। कभी कभी मेरी पूरी तकरीर इसी औरत पर हो जाती है, समझे, वजह यही होती है। लेकिन आज तो वो माहौल ही नहीं मिला मुझे, वरना मैं आज इनको भी खुराक देता, समझे कि औरत किसे कहते हैं। हाँ, अभी आप लोगों के बारे में सुनाया कि जवान किसे कहते हैं, है ना, इन औरतों को बताता कि औरत किसे कहते हैं। ये समझती है कि बाल खोल के बाजार वो क्या कहते हैं उसको, किशनगंज में खगड़ा मेला घूमने का नाम औरत है, इसका नाम औरत नहीं है ना। ये जो मेला में घूमते रहती है, ठेला में घूमते रहती है, शौहर है सूरत में और बीवी है इधर कहीं और किसी के साथ मस्ती में, सही बात है कि नहीं है? होता कि नहीं होता है? बेचारा शौहर का कमाने गया सूरत गुजरात, समझे, और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे चढ़ के काम करता है। खुदा की कसम कभी कभी वो फेसबुक वगैरह में वीडियो आता है ना, तो जब देखते हैं तो रूह कांप जाती है, बदन कांप जाता है। अल्लाह अकबर, इतनी ऊंचाई में चढ़ के कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ईंट जोड़ रहा है, कोई सरिया लगा रहा है, और किसके लिए लगाता है वो, किसके लिए कमाता, किसके लिए है? अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, इसी के लिए कमाता है कि नहीं? इसीलिए ना एक पेट वो कहीं
भी पाल ले, लेकिन कमाता इसके लिए है। लेकिन यही औरत मसल्ला बिछाकर अपने शौहर की हयात के लिए दुआ नहीं करती है, अपने शौहर की कमाई में बरकत की दुआ नहीं करती है। शौहर बेचारा वहां कमा रहा है, ये दिन दिन भर फोन में दूसरे के साथ बिजी रहती है, दिन दिन भर दूसरे के साथ बात करते रहती है। और अगर पढ़ी लिखी औरत है तो वो दिन दिन भर व्हाट्सएप चलाती है, वो दिन दिन भर गैर मर्दों के साथ बात करते रहती है। शौहर बेचारा कहाँ, और ये कभी सिल्लीगुड़ी, कभी किशनगंज, कभी कहाँ घूमते रहती है। नहीं, इसका नाम औरत नहीं है। मेरी माँ और बहनों, आप जलसे में आए हो, सुनो, अगर आपका बेटा बाहर है, अगर आपका शौहर बाहर है, अगर आपका भाई बाहर है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए, कब कहां हादसा हो जाए, आदमी के एक सेकंड का भरोसा नहीं है। इसलिए मेरी माँ, तुम अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है, मुसल्ला बिछाओ, वजू करो, और वजू करने के बाद मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ने के बाद मेरी माँ अपने बेटों के लिए हाथ उठाकर दुआ करो। खुदा की कसम, तुम यहाँ जो भी दुआ करोगी, तुम्हारे हाथ नीचे आने से पहले पहले अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेता है। लेकिन नहीं करेगी, खाली घूमेगी। सही बात है, गलत बात है? एक माँ को दुआ करनी चाहिए बेटे के लिए। हदीस पाक में आया है कि माँ, खुदा की कसम, हाथ नीचे गिरता है, उसकी दुआ पहले कबूल हो जाती है, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। लेकिन नहीं, ये घूमते रहेगी। ओ मेरे भाइयों सुनो, औरत किसे कहते हैं? घूमने का नाम औरत नहीं है। नए नए लिबास पहनकर बाजार की जीनत बनने का नाम औरत नहीं है। मेरे भाइयों, पाउडर लगाकर घूमने का नाम औरत नहीं है। फिर औरत किसे कहते हैं? सुनो, मदीने वाले आका तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे नबी ने सवाल किया, ऐ मेरे सहाबियों बताओ, औरत किसे कहते हैं? सबसे अच्छी औरत कौन होती है? सबसे बेस्ट औरत कौन होती है? सबसे अच्छी औरत कौन होती है? हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, आपने जवाब दिया। फारूक आजम खड़े हो गए, आपने जवाब दिया। उस्मान गनी खड़े हो गए, आपने जवाब दिया। मेरे नबी फरमाते हैं, ओ अबू बकर, जो मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों ने वो नहीं बताया। हजरत अली शेर खुदा उस महफिल में मौजूद थे, आप पीछे से उठे, अपने घर गए। हजरत फातिमा से जाकर आपने कहा, नबी ने सवाल किया है, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? औरत किसे कहते हैं? हजरत फातिमा ने जवाब दिया। मेरे आका की बारगाह में हजरत अली वापस आए, वापस आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका सवाल यह है, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? हाँ हाँ अली, मेरा सवाल यह है। हजरत अली फरमाते हैं, ओ मेरे आका, इस कायनात में सबसे अच्छी औरत वो होती है जिसके चेहरे को कभी भी गैर महरम की आंखों ने ना देखा हो, वो अच्छी औरत होती है। जिसके चेहरे को किसी गैर महरम की नजरों ने सबसे अच्छी, आज वो है, सच बता, ऐसी माँ है आज? ऐ मेरे भाई, ऐसी माँ है? ऐसी माँ नहीं है। इसलिए गौसे आजम जैसा बेटा भी, ख्वाजा जैसा बेटा भी, इमाम हुसैन जैसा बेटा भी, माँ नमाजी हो, कुरान पढ़ने वाली हो, तो जो बेटा होता है वो हाफिज कुरान बन के पैदा होता है।